मैं तुम्हें सम्मान कैसे दे सकता हूं? एक बेटा कहे मुझे पिताजी से कोई मतलब नहीं है, मम्मी मैं केवल आपसे मतलब रखता हूं, मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, मैं आपको झेल सकता हूं पर पिताजी को नहीं झेलूंगा, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं। या एक बेटा या एक बहू ये कहते कि मुझे मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं पिता को रख सकती हूं, मैं ससुर को रख सकती हूं पर इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है फिर वो पिता को भले डनलप के गद्दे पे सुला दे, चाहे एसी का रूम बनवा दे, चाहे रोज प्रतिदिन रबड़ी और बालूशाही का भोजन करा दे, तो भी उस बेटे को और उस बहू को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक का अपमान कर कर अगर आप एक को आदर दे रहे हो, एक का अपमान कर कर यदि आप एक को सम्मान दे रहे हो, तो उसमें आपको स्वर्ग का भान नहीं होगा, आपको सुख का भान नहीं होगा, उसमें आपको दुख का ही भान होना है। अरे हिंदू धर्म में तो एक रीति है साहब कि अपने दो पांव होते हैं, दो चरण होते हैं। अगर घर की कोई बेटी, कोई बहू, कोई घर का व्यक्ति अगर एक पांव पड़ता है और एक पांव नहीं पड़ता तो लोग कह देते हैं अरे दोनों पांव पड़ो, एक पांव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता। एक चरण नहीं छुआ जाता, मालूम नहीं है क्या? आपको ज्ञात नहीं है कि जब गरुड़ पुराण मरने के बाद गरुड़ पुराण को सुनकर जो जीव गरुड़ पुराण सुनता है, जिसके घर का व्यक्ति कोई मर गया होता है और वो जब गरुड़ पुराण सुनकर उठता है तब एक चरण छुआ जाता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये एक चरण कब छुआ जाता है? जब घर में कोई मर गया होता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि किसी के मरने के बाद एक चरण छुआ जाता है? तो फिर तुमने एक चरण कैसे छू लिया? तो यहां तो हिंदू धर्म या शास्त्र कहता है कि एक चरण छुआ ही नहीं जाता। अगर बहू प्रणाम करे तो सास के दोनों चरणों को, हमारे यहां तो पहले मारवाड़ियों में रीति रही है कि पल्लू का एक सिरा एक पांव पे रखा जाता था, दूसरे पांव को हृदय से छुआ जाता था, अर्थात एक हाथ तो एक पांव से उठता नहीं था और दूसरे पांव को स्मरण किया जाता था। यहां तक हमारे यहां रीति रही कि घुटने से लेकर जो बहुएं रहती थी वो सास के चरण जब छूती थी तो घुटने से लेकर पंजे तक चरण का स्मरण रहता था। ये यहां तक रीति रही, यहां तक स्मरण रहा। अब तो एक चरण क्यों? हमारे तो यहां शास्त्र कह रहा है कि अगर एक बैंक का लोन रह गया और आप दूसरे बैंक में पहुंच गए कि हमको लोन दे दो, तो बैंक देगी क्या? अरे बोलो रे भाई, जितने लोग आस्था के सामने बैठे, जितने आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बोलो जरा बैंक लोन देगी? नहीं देगी। वो कहेगी पहले वहां का चुकाई है, आप वहां कर चुकाकर आओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और उसी तरह आप भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान विष्णु के पास जाओगे या राम के पास जाओगे या कृष्ण के पास जाओगे या दत्त के पास जाओगे या भवानी के पास जाओगे तो आपका कोई आदर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहां का अपमान करा। इसलिए राम कथा को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर को विश्वास कहा है, पार्वती को श्रद्धा कहा। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कह दिया कि ये शंकर और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो है ये विश्वास और श्रद्धा है। इनका स्मरण, इनका भजन, इनका कीर्तन, इनका नाम जाप, इनका स्मरण करने पर तुम्हें राम मिल जाएगा। जो शिव का विमुख है उसको राम नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर और पार्वती के चरित्र का जो स्मरण करते हैं उनको कृष्ण मिल जाता है, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है, उनको मेरा ठाकुर मिल जाता है। चित्तवृत्ति में अगर एक बार शिव जुड़ गया, चलो और सहज भाषा में समझ लीजिए महाराज, जब संसार सागर में कुछ भी नहीं था, आज कथा में आएगा कि ब्रह्मा जी शिवलिंग की उत्पत्ति करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु, कुछ भी नहीं था, तब एक शिव ही तो था। केवल एक शिव, केवल एक शंकर।
उसके सिवाय है ही क्या? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु कह रहे हैं देवऋषि नारद आपने एक गलती बड़ी भारी कर दी है, और वो गलती अगर आप स्वीकार लो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको कम कष्ट झेलना पड़े। हो सकता है आप कम कष्ट झेलें उस गलती को अगर आप स्वीकार ले। पर नारद जी गलती नहीं स्वीकारते, संसार की रीति यही है, पूरे संसार की यही रीत है। गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया। कोई स्वीकारता ही नहीं, बस उस गलती में भी अच्छा ही स्वीकार नहीं कर, मैंने जो करा वो अच्छा करा, पर वो गलत करा तो मैंने नहीं करा। ये तो साहब मैं काय को स्वीकार करूं कि मैंने करवाया? नहीं, मैंने करा ही नहीं, गलती कोई नहीं स्वीकार। सबसे श्रेष्ठ अगर गलती स्वीकार करी थी तो मां दक्षायनी ने, मां सती ने करी थी। यज्ञ के अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गई। शंकर भगवान ने कहा तुमने गलती करी है, सती कहती है मैंने गलती करी, मैं क्रोध में भूल गई थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है। मेरे पिता के घर में एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की अग्नि में मुझे नहीं कूदना था, मुझसे गलती हो गई, और वो गलती मैं स्वीकार करती हूं। वो गलती मैं स्वीकार करती हूं कि मुझसे गलती हुई और मैं उस अग्नि में कूद गई। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया अगर आपने गलती को स्वीकार कर लिया है तो ये पक्का है कि यज्ञ की अग्नि में कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल का तो जन्म मिलेगा, तुम एक जन्म कोयल का लोगी, पर कोयल के जन्म के बाद जब छूटोगी तो तुम्हें ये 84 लाख योनियां नहीं भोगना है, तुम्हें वापिस मेरे ये मनुष्य देह मिलेगा और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी, मेरी पार्वती बनकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। गलती तो एक ने स्वीकार करी थी और वो है मां दक्षायनी। देवऋषि नारद को बार बार कहा कि आप गलती स्वीकार करिए, आप स्वीकार करो। होता है एक बार एक संत निकल कर जा रहे थे और बड़े बैरागी संत थे, बड़े त्यागी संत, भगवत भजन करते हुए स्मरण करते, नाम जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम जपते जपते जा रहे। बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े आनंदित थे। और एक जगह पर वो चतुर्मास करने के लिए 4 महीना रुके। पहले जो संत होते थे वो 4 महीना चतुर्मास करने के लिए आते थे, और ईमानदारी से बोलें तो ये लॉकडाउन ने आपका चतुर्मास अच्छे से करा दिया है। पिछली बार भी लॉकडाउन ने चतुर्मास करा दिया था। घर बैठकर 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना खूब डट के कथा, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन, और घर में रहकर भोजन, ना होटल, ना पार्टी, ना शादी, ना ब्याह, ना फैशन, ना डिजाइन, ना कपड़े, कोई डिजाइन नहीं, बस कथा, भजन, खाना पीना और भगवत भजन करके विश्राम करना। ये तुम्हारा चतुर्मास हो गया था, और अब की बार भी हो गया। चतुर्मास नहीं हुआ तो 1-2 महीने का तो हो ही गया। और बाबा से विनती है, बाबा ये ऑनलाइन कथा तीसरी चल रही है, और ऐसी कृपा कर दो कि धीरे 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 ये कोरोना महामारी समाप्त होती चली जाए, ये वायरस समाप्त होता चले जाए, और मेरा राष्ट्र, मेरा भारत और यह विश्व फिर आनंद में, एक पिंजरे में कैद चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया का जो आनंद है वो इस भारत की भूमि को फिर प्राप्त हो, कि वो फिर उड़े। मेरा ये भारत, मेरा ये विश्व फिर अग्रण्य हो, फिर आगे बढ़े। और आपसे निवेदन है, टूटना नहीं,
हारना नहीं। ये मत विचार करना कि अभी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई है, अभी मेरी व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है। रोना मती, बिलखना मती। यदि एक मां अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाती है और किसी काम से चली जाती है, तो वो मां जब वापिस आती है ना, अपने बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना, तो जितना प्रेम उस समय पर करती मां, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम बच्चे को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर, स्तनपान कराकर, बच्चे को खिलौना देकर मां एक आनंद में। और जब जाती है तो विचार कर करती है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है, और जाना है मुझे तो कुछ लेकर जाऊंगी, उसको देना पड़ेगा, नहीं दूंगी तो रोएंगे। उसी तरह अगर भगवान ने हमसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 6 महीना अगर काम बंद करवा दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद करवा दिया, चिंता मत करना, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। और जब वो गोदी में लेगा, जब वो चालू करेगा, तो ऐसा धन बरसाएगा, ऐसी संपदा बरसाएगा, ऐसी सत्ता बरसाएगा कि कोई खिलौना तुम्हारे हाथ में दे देगा, कोई धन तुम्हारे हाथ में प्रदान कर देगा, कोई संपदा तुमको दे देगा। तुम चिंता मत करना, बस उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। और वो शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर विश्वास प्रबल होगा तो। उसका विश्वास पूर्ण। तो एक संत चतुर्मास करने रुके, तो चतुर्मास करते थे तो वो भोजन जो बचता था बनाने के बाद में, तो वो रोटी बाहर डाल देते, कुत्ता खा लेता। अब रोटी कुत्ता खाता। एक दिन संत ने देखा और उस कुत्ते को देखकर कहा, भाई सुन, ए कुत्ता, ए स्वान, तू है बड़ा वफादार, बहुत वफादार है। मैं देख रहा हूं 4 महीने से तू यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई जाता है तो भोगता, रात्रि को भोगता, और तू है बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 गलतियां हैं। कौन बोला? संत बोला, साधु बोला। एक कुत्ता, ए स्वान, तुझमें 3 गलतियां। पहली, जब तू बाथरूम करता है तो दीवार पर करता है, भूमि पर नहीं करता। दूसरी, फकीरों को देखकर, भिखारियों को देखकर, मांगने वालों को देखकर उनके पीछे भोगना चालू कर देता। आपके भी मोहल्ले में तुमने देखा होगा कुत्ते को, कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, कोई आया फकीर, तो उसको भोगना चालू कर देता। और तीसरी तेरी गलती यह है कि पूरी रात सोने नहीं देता, रात भर भो करता, रात भर भोगता। तेरी सबसे बड़ी गलतियां बजे 3 है। तो संत ने कहा, तेरी गलती बड़ी बुरी है, तू है वफादार, बहुत अच्छा है, चौकीदारी करता है, सब कुछ करता है, पर तू ये 3 गलती तेरी बेकार। तो इतने में कुत्ते ने कहा,